कभी कभी शरीर में कोई ऐसा रोग आ जाता है जिस रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर भी 2-3 तरह की गोली दे देता है। तो मरीज पूछता है क्या ये 2-3 गोली रोज खाना पड़ेगी? डॉक्टर कह देता है 5-7 दिन खा लो, महीने भर खा लो, इसके बाद में तो एक गोली पे लाके छोड़ दूंगा और वो एक गोली रोज खाते रहना तो कभी बीपी शुगर ऊंचा नीचा नहीं होगा। ऐसे ही बोलता है ना, एक गोली पे लाके छोड़ दूंगा, पर अभी शरीर में रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, इसलिए गोली तो 2 लेना पड़ेगा। उसी तरह जीवन में दुख ज्यादा है तो श्रावण महीने में लोटा तो 2 लेना ही पड़ेगा। जब रोग मिट जाए, कष्ट मिट जाए, तकलीफ समाप्त हो जाए, दुख चले जाए, तकलीफ कष्ट चले जाए, दुख चले जाए, रोग चले जाए, बीमारी चले जाए, जब तकलीफें हट जाए तब एक लोटा जल लेकर आप शिव मंदिर की ओर जा सकते हो। तब आप भगवान शंकर के पास जा सकते हो। तब आप भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जा सकते। अभी कितना लेकर जाना है? अरे जम के तो बोलो। पूरे सावन के महीने में कांवड़ जैसा जल और 2 हाथ में लेकर नहीं जा सकते तो लोटे के ऊपर कलश पर कलश। मत्थे पे मटकी मटके पे झारी, तो कहे ना झारी पर भी झारी, डबल 2-2। महाराज परिवार वालों से छुपाना नहीं है कि हम शंकर भगवान की कैसी आराधना कर रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि हम शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं महाकाल राजा के दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं शिव का स्मरण करने जा रहा हूं। छुपा कर नहीं। महाराज शिव कथा कर रहा, शंकर भगवान का स्मरण कर रहा। सुयशा नंदी को बताकर नहीं गई। हाँ, एक दिन पहले नंदी को कह दिया था कि मैं श्रावण का महीना लगते ही शिवलिंग का निर्माण करूंगी, उसका पूजन करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, उसकी चाकरी करूंगी। और मैं चाहती हूं ये आराधना, ये चाकरी मैं अपने लिए नहीं कर रही। सुयशा किसके लिए कर रही है? नंदीश्वर के लिए। पति एक बात को समझ जाए, धर्म पत्नी चतुर्थी का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी छठ का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी अगर कोई व्रत तप साधना कर रही है तो वो अपने पति के लिए कर रही है कि उसकी उम्र बढ़े और वो जीवन में आगे बढ़े, उसको यश की प्राप्ति, उसे यश। महाराज श्रावण महीने की आराधना करने में एक नंदी की धर्म पत्नी, क्या नाम था? सुयशा, और दूसरी भगवान शंकर की बहू देवसेना और वल्ली देवी। कौन सी देवी? वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी कार्तिकेय महाराज की धर्म, कार्तिकेय महाराज ये दो, और एक सुयशा महाराज। चलिए
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी और पूजन आराधना कर कर सुयशा भगवान शंकर से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन निवेदन करती है, प्रतिदिन चरणों को नमन कर कर विनती करती है, प्रतिदिन। शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देख कर फिर विनती कर कर वापिस चल दो। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 घर के साइड नहीं जाना, जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। तेरी कृपा होगी तो ये कार्य होगा। और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहां आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहां पहुंची हूं, तेरी दया से मैं यहां आया हूं और तेरे बल पर यहां पहुंचा, तेरे बल पर। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया, शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, अरे ये सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना करी? कामना क्या है? तुमको बढ़ा दो भाई, कामना क्या है ये बता। तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सुयशा कहती है, बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, इतनी सी बात? नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे बता। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता, जी जी याद रखना। श्रावण के महीने में आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो, खाली नहीं जाएगा शिव के। एक लोटा जल भरकर आपने कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाया है, एक लोटा जल भरकर आपने कंकर शंकर को समर्पित करा है, एक लोटा जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित कर कर जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि खाली नहीं जाएगा। इसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जरा विचार करिए,
इतना बड़ा टेंट गिरा, अगर यही टेंट दिन में गिरता तो ना जाने कितनों को ले बैठता, पर तलवार के घाव को उसने सुई पर ले लिया था। वो कहते हैं ना, बड़े घाव को भी थोड़े पर निकाल देता है। वो कुबरेश्वर महादेव है, वो महाकाल राजा है, कोई साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं है। कहा सुयशा, नंदी को मैं वर देता हूं कि वो मेरे मंदिर में विराजमान होगा, मेरे सम्मुख में विराजमान होगा। और जितने भी लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर के मंदिर में नंदी को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि नंदी मंदिर के अंदर है, उसकी दृष्टि, उसके नेत्र शंकर भगवान की ओर है। तो मंदिर जाने वालों को नंदी सीख देता है कि जब भी मंदिर में आओ, मेरे जैसे आना, जैसे मैं शंकर को देखता हूं उसी को देखकर जाना, संसार को नहीं। नंदी सीख देता है कि मेरे जैसे बनना मंदिर में आने के बाद। शंकर के मंदिर से, शंकर के शिवालय से, मेरे भोलेनाथ के मंदिर से सीख मिलती है कि नंदी शंकर भगवान को ताकता रहता है, देखता रहता है। कभी तुमने किसी नंदी का फोटो नहीं देखा होगा जो भगवान शंकर सामने है और नंदी यूं मुड़ के देख रही हो, देखा? पर तुम जितने नंदी की बहनों बैठी हो ना, और जितने नंदी के भाई लोग बैठे हैं, ये जब जब शंकर के मंदिर जाएं और भगवान के अभिषेक चल रहा है, ये जल चढ़ा रही है, इतने में कोई आवाज लगा देना, नमामि शंशान निर्वाण रूपम तुरंत और अगर नंदी ऐसा करता तो शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी है वो ऐसा करता तो तुम जल चढ़ाने आई और तुमने घंटी बजाई और बजाते से नंदी पीछे पलट के देख नंदी की एकाग्र चित्ता, नंदी की एकाग्र दृष्टि सिद्ध कर देती है कि महादेव तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। ये नंदी की एकाग्र चित्ता करती है, नंदी की एकाग्र दृष्टि करती है कि शिव मिलेगा, ये निश्चित है। शंकर प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। शिव मिलेंगे, ये निश्चित। शंकर मिलेंगे, ये निश्चित। प्राप्त होंगे, ये निश्चित। तो शिव मंदिर में जाकर क्या करना है? पलट के देखना है? नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद जब तुम निकल कर जाओ तब शिव को पलट कर देते। क्यों? हो सकता है पूजन करते समय, जल चढ़ाते समय, आराधना करते समय, दिया लगाते समय, भगवान को भोग लगाते समय हमको थोड़ा सा अहंकार आ गया हो कि मैं आती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कितनी गंदगी करके रखते हैं सब, वो तो मैं नहीं आऊँ तो पोछा ही नहीं लगे, मैंने साफ करा, मैंने दिया उठा कर रखा, मैंने बेलपत्री उठा कर रखी, मैंने ये कार्य किया। नहीं, तुमने यह कार्य नहीं करा। शंकर भगवान ने अपनी सेवा के लिए तुमको छांट कर रखा। इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए। तुमको इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे देवाधिदेव महादेव ने अपनी सेवा के लिए रखा। देवाधिदेव महादेव ने मुझे अपने लिए रखा।
अब महाराज नंदी से सीख लो। जितने लोग बाहर खड़े हैं, पानी आ रहा है, आपसे निवेदन है टीन शेड में चले जाओ। जो शेड बना हुआ है टीन का, कथा ही तो सुनना है आपको, आराम से आप वहां बैठकर सुनिए, गीले मत होइए। और जो लोग बैठे हैं वो अपने आनंद के साथ बैठे, टीन शेड में जाकर बैठ जाए, गीले मत हो। हर हर महादेव शंभो शरणे पड़ी माघो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा। शिव भक्ति की ओर अग्रसर हो, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर हो जाओ। सुयशा के कहने पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने नंदीश्वर को वर प्रदान कर दिया। हे नंदी, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि जिस स्थान पर मैं विराजमान होऊंगा नंदी, उस स्थान पर तू भी मेरे सम्मुख में विराजमान रहेगा, तू मेरे सम्मुख में रहेगा। हर हर महादेव, तू मेरे सम्मुख में रहेगा, तू मेरे सामने रहे। और जीजियों, शंकर भगवान से ये शिव मंदिर से और नंदी के दर्शन से ये हमें सीख लेना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जब जाओ तो भगवान से मतलब रखो। भगवान के मंदिर में जाओ तब शंकर भगवान के ऊपर दृष्टि रखो, भगवान से नैन मिलाने का प्रयास करो, संसार के लोगों से नहीं। क्योंकि हम मंदिर तो जाते हैं पर हमारा मन भटक जाता है। हम मंदिर जा रहे हैं पर हमारा मन भटक रहा है। हम भगवान के धाम पहुंच रहे हैं पर हमारा मन भटक रहा है। हमारा मन वहां तक नहीं पहुंच पाता, हमारा मन उस चिदानंद प्रभु तक, हमारा मन उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए प्रयास करें मेरा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। वो झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। आओ से कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। जय हो। बोले
माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे, माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। जय हो।